अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 2.3 एक्सरसाइज सारी कर ली थी, तो होप कि सबको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज का नाम है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडेक्सेस। ठीक है, अब हमने जो लॉ ऑफ इंडेक्स और यहाँ पर हमने इंडेक्स वगैरह पढ़ लिए थे, एक्सपोनेंट वगैरह। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी पर एक और जो बाकी के लॉ आते हैं हम लोग उनको पढ़ेंगे, जो बाकी के फॉर्मूले आते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंट और इंडेक्स की तो हमें पता चल गई है कि क्या वैल्यू होती है। ठीक है, अगर हम लोग के पास किसी भी जो चीज़ की पावर आ जाती है तो वो क्या होता है, हम लोग अगर देख लें, मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कि मेरे पास जो 2 की पावर 5 है, ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिखूँगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 को 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर दूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 32 एंड दैट्स द आंसर ऑफ 2 की पावर 5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बेसिक और एक्सपोनेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास ए और बी है और एम और एन है, जो कि हमारे पास ए बी तो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, एम और एन जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। और वो क्या करता है, फॉलो करता है ये जो नीचे हमें लॉ गिवन है जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडेक्सेस। To multiply power of the same basis, keep the base of the base the same and add the power and add the exponent। तो देखिए, अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है कि 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो बेस है, बेस हमारे पास 2 है ना, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, या तो आप पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जब भी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास बेसिस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों में अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता होता कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर आ जाएगी 7। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड करते हैं जब मल्टीप्लाई हो रहा हो। ठीक है ना, इस बात को भी ज़रा याद रखिएगा। जब मल्टीप्लाई हो रहे हों दो चीज़ें और उनके बेसिस सेम हो तो पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे वो पावर अलग अलग क्यों ना हो। जैसे कि यहाँ पर हमें एग्जांपल m और n की दी गई है, जैसे कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो हमने a जो बेस है सेम है, m और n को प्लस कर दिया। जैसे 2 और 5 अलग अलग पावर्स थी ना, तो हमने इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। नाउ डिवीज़न लॉ ऑफ इंडेक्सेस। तो अगर यहाँ पर हमारे पास आ रहा हो कि a की पावर m है और a की पावर n है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको 2 की एग्जांपल दी, 2 की पावर 5 और 2 की पावर क्या, 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये था हमारे पास। तो मैं सबसे पहले इसे समझाऊंगी ताकि फिर आपको वो वाला समझ आ जाए। तो हमने क्या किया, 2 की पावर 5, अच्छा ये मार्कर काम नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 5 तो इधर ही रहेगा, नीचे 2 है, 2 की पावर 2, तो जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर, ये क्या पावर प्लस है ना, ऊपर माइनस हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर रह जाएगी 3 एंड दैट्स ऑल, हमारे पास पावर 3 रह गई। इसी तरह ये भी है कि a की पावर m है, नीचे n है, n ऊपर आ जाएगा, तो नीचे प्लस है, ऊपर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा n, तो m a की पावर m माइनस n, तो इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 एंड दैट्स ऑल, ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, तो होप कि आपको डिवीज़न और जो है मल्टीप्लिकेशन दोनों का समझ आ गया होगा। नाउ पावर ऑफ इंडेक्सेस, अगर हम लोग देख लें, अगर एक पावर के ऊपर एक पावर और आ गई तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बोला गया है पावर ऑफ इंडेक्सेस। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास जैसे कि 2 की पावर 5 है और इसी पर मैं एक और पावर ले लूँ जैसे कि 2, तो क्या हो जाएगा, दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर क्या हो जाएगी, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, एंड अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको बताऊं, ठीक है, a और m की, तो a की पावर m है और ऊपर n है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a की पावर क्या हो जाएगी, m और n दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या आपको ये वाली जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको समझ आ रही होंगी, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ हमारे पास आ जाता है 0 एंड नेगेटिव इंडेक्सेस। ठीक है, तो अगर आ गई हमारे पास कोई भी पावर 0,
ठीक है। 5 की पावर 0, तो जब भी किसी चीज़ की पावर 0 होती है तो वो हमारे पास क्या देता है, वो हमें 1 देता है। इसको याद रखिएगा, ऐसे ना आप जोश में 5 की पावर 0 को 0 पुट कर दें, ठीक है। तो अगर आप 5 की पावर 0 को 0 पुट करेंगे दैन इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। 5 की पावर 0 1 होता है, अगर a की पावर हम 0 ले लें तो भी वो भी 1 ही होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ की पावर अगर हमारे पास 0 होती है तो वो 1 ही होती है, ठीक है। नाउ हमारे पास नेगेटिव पावर, जैसे कि अभी नीचे मैंने आपको बताया था नेगेटिव पावर थी, जैसे कि 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2। तो देखिए हमारे पास दोनों पॉजिटिव पावर है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, मेरे पास अगर आ जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2, पावर नेगेटिव में, तो जब पावर नेगेटिव में पावर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा, नेगेटिव से ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 7 हो जाएगा। और अगर हम लोग को मिसाल के तौर पे a की पावर -m गिवन होगा, तो मैं इसको पॉजिटिव में, हम लोग नेगेटिव पावर कभी भी नहीं छोड़ते जब तक हमारी मजबूरी ना हो, ठीक है। तो हमेशा हम लोग को जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर आंसर में पॉजिटिव ही छोड़ते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, 1/a की पावर m। जब m नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऊपर नेगेटिव था, डिवीजन में पॉजिटिव हो गया, दैट्स ऑल। हमारे पास जो नेगेटिव पावर है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 2 की पावर -2, और यहाँ पर इक्वल है हमारे पास 2 पावर -9 किस चीज़ के इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाई 1029 के इक्वल। जैसे कि मैंने आपको बताया, अच्छा यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हमें 2 की पावर -9 गिवन है, इक्वल टू 1/1009 ऑफ 4 गिवन है। अगर हम लोग देखें 2 की पावर -2 नेगेटिव पावर नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर, इन्होंने बोला है बेस बताएं, एक्सपोनेंट बताएं और वैल्यू बताएं, तो यहाँ पर हमारे पास बेस क्या होता है, बेस ये नीचे वाली वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो बेस है वो हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास 2 है, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंट की बात करें तो एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट पावर होती है, पावर क्या है -9, तो यहाँ पर हम लोग -9 लिख देंगे। एंड वैल्यू क्या होती है, वैल्यू वो चीज़ होती है जिसको हमें सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आता है। तो आंसर क्या है, आंसर है हमारे पास 1/1009 ऑफ 4। तो ये हमारे पास हो गया है आंसर। ना इसी तरह हम लोग पार्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो अगर हम लोग पार्ट 2 को ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट 2। इन वैल्यूज़ को मैं हटा देती हूँ। तो पार्ट 2 में हमें क्वेश्चन क्या है, 1/b और है पावर p डिवाइडेड बाय a की पावर p डिवाइडेड बाय b की पावर p। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास जो बेस है वो क्या है, बेस है a और a डिवाइडेड बाय b हमारे पास बेस है। एक्सपोनेंट पावर यानी क्या है, वो हमारे पास p है, और वैल्यू क्या है, वैल्यू है a p डिवाइडेड बाय b ऑफ p, जो कि हम लोग के पास सिंप्लीफिकेशन से आ गई है वैल्यू, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे, यानी पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4 की पावर 2 इक्वल टू 16। तो यहाँ पर बेस क्या है, -4, एक्सपोनेंट क्या है 2, और वैल्यू क्या है 16, ठीक है। तो क्या आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोल रहे हैं इफ़ a एंड b डिनोट द रियल नंबर देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारा जो पार्ट्स हैं वो हैं 9 पार्ट्स हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है हमारे पास a की पावर 3 क्रॉस a की पावर 5। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी बेसिस सेम होते हैं तो हमारे पास क्या होती है, पावर ऐड होती है। तो इन दोनों के बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 3 + 5। तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा a की पावर 8 एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। नाउ अगर हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास b/a की पावर है 3/2 एंड b/a की पावर है -2/3, ठीक है, 2/3, और वहाँ पर था 3/2। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है बेसिस सेम है। तो जब बेसिस सेम है तो हम लोग ले लेंगे b/a, और जो पावर्स हैं 3/2 ऐड हो जाएंगी प्लस, और यहाँ पर है -2/3, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी। अब अगर यहाँ पर देख लें तो प्लस इंटू माइनस हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे जाके। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास b/a
3/2 माइनस 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b/a। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास 6 और ऊपर आ जाएगा 9 - 4। ठीक है, अगेन इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, b/a हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6 और ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो हमारे पास 5/6 इसका आंसर आ गया। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ चुकी है। नाउ चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो अगर हम लोग पार्ट 3 को देखें, बहुत ही ईजी पार्ट है। -a की पावर है 4 मल्टीप्लाई बाय -a की पावर है 3। ठीक है, तो दोनों के बेसिस सेम है। जब भी बेसिस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा बेसिस सेम, 4 + 3 हो जाएगा। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा -a की पावर 7। तो हम लोग इधर लिख देंगे -a की पावर 7। नाउ चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो देखें, हमने ये सारी जो चीज़ें हैं हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। ये हो जाएगा -2 a की पावर 2 और b की पावर 3 और होल पावर 3, यानी पावर पे पावर, पावर पे पावर और पावर। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पर जो पावर पे पावर हमारे पास आ रही है, इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अगर यहाँ पर देख लें, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था पावर पे पावर आती है तो हम क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग 2 की पावर, इन सब पे अलग अलग पावर ले लें। सबसे पहले -2 पे पावर 3, a की पावर 2 और पावर 3, b की पावर 3 और फिर से पावर 3। ठीक है, तो -2 पे पावर 3 आ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने -8 लिख दिया। और ये हो जाएगा 2 3 = 6, तो ये हो जाएगा a की पावर 6, 3 3 = 9, तो b की पावर 9। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमेशा रूल को याद रखिएगा कि क्या क्या रूल किस चीज़ के लिए हैं। अब पार्ट 5 को देख लेते हैं। a की पावर 3 है, -2 b और पावर 2 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास a की पावर तो 3 रहेगा, उससे पावर नहीं है, ब्रैकेट नहीं है ना, तो पावर भी नहीं है। तो -2 पे पावर आ जाएगी हमारे पास 2 एंड b पे पावर आ जाएगी 2। हम लोग कांस्टेंट पहले लिखते हैं, तो कांस्टेंट पहले लिखेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 -2 की पावर 2 होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा, a की पावर 3, b की पावर 2। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो है आंसर आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। तो अगर हम लोग पार्ट 6 को देख लें तो हमारे पास क्या है, a² b और a² और b। तो अगर देख लें दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो अब दोनों मल्टीप्लिकेशन में तो हमारे पास पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ये हो जाएगा a की पावर 2 और ये हो जाएगा +2, b की पावर 1 + 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 4, b की पावर 2। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आंसर था, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको याद रखना है। एंड ये जो चीज़ें हैं ये आगे जाके पूरी बहुत ज़्यादा काम आती है। अगर 9th की स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे मार्क्स ले सकते हैं। बाकी ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप पूरे मार्क्स ले सकें, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिएगा। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं, एक्सपोनेंट पावर, ये आगे जाके 10th क्लास में भी आएंगी और आपकी जान नहीं छूटेगी। तो इससे अच्छा है कि आप अभी से सीख लें। तो अब हमारे पास पावर 0 आ गया। ठीक है, a की पावर 0, b की पावर 0। एंड जब भी किस चीज़ की पावर 0 आती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ 1 हो जाएगी, तो 1 / 2 आंसर आ जाएगा। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास आंसर क्या है, 1 × 1 / 2, तो आ जाएगा 1/2 आंसर। दैट्स इट। जब हमें चीज़ें पता होंगी तो हमें आंसर भी बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। पार्ट 8 को देखें, -3 a की पावर 2, b की पावर स्क्वायर और होल पावर स्क्वायर। तो अलग अलग पावर अप्लाई कर देंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट करते हैं। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। तो 3 की पावर 2 आ जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 से हमारे पास हमेशा जो आता है वो पॉजिटिव, जब भी स्क्वायर पावर होती है तो पॉजिटिव नंबर आता है। एंड 3/3 से हमारे पास क्या आता है, 9 आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर 9 लिख देंगे। 2/2 से हमारे पास a की पावर क्या आ जाएगी, 4 हो जाएगी। 2/2 b की पावर भी 4 हो जाएगी। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास आंसर है। नाउ लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये हमारे पास है 9th। ये हमारे पास a की पावर 2 डिवाइडेड बाई b की पावर 4 और ये है 3/2, यानी होल पावर पे पावर। ठीक है, तो अब पावर पे पावर दोबारा आ गई है, लेकिन अब ये डिवीज़न में आ गई है। तो अब हम लोग डिवीज़न में किस तरह सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2, इस पे पावर अलग से लगा लेंगे और फिर नीचे वाले पे पावर अलग से लगा लेंगे। ठीक है, 3/2। तो चलिए अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 और 2 कैंसिल, a की पावर क्या हो जाएगी 3
और अगर देखें b की पावर तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो b की पावर क्या हो जाएगी 12/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल। a की पावर 3 और 2 6 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा b की पावर 6। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।